मैं उस रहस्यमयी जलपरी को छुए बिना खुद को रोक नहीं सकी। हैरानी की बात यह थी कि उसने भी मुझे नहीं रोका। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरी बातें समझती है। मैं तुरंत पानी में कूद गई क्योंकि मैं उसके और करीब जाना चाहती थी। कुछ ही पलों बाद जलपरी मेरे पास आ गई। मैंने मुस्कुराकर अपनी दोस्ती जताई। उसने भी अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसके कंधे को थामा और वह मुझे समुद्र की गहराइयों में ले गई। वहाँ का नजारा किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था, लेकिन हमारी यह मुलाकात ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकी। जल्द ही हमें देख लिया गया। इसके बाद मुझे सख्त चेतावनी दी गई कि मैं दोबारा उस जगह के आसपास भी न जाऊं, क्योंकि वह जलपरी राजा की निजी संपत्ति मानी जाती थी और मैं सिर्फ एक अनाथ संगीतकार थी जिस पर राजा की कृपा थी। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं हर दिन चुपके से उससे मिलने जाती रही। धीरे धीरे मेरी दोस्ती उस नाविक से भी हो गई जो जलपरी की निगरानी करता था। उसका नाम एलियस था। एक दिन घुड़सवारी करते समय मेरा पैर एक शाखा में उलझ गया। मैं बुरी तरह घोड़े से नीचे गिर पड़ी। मेरी बांह गंभीर रूप से घायल हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उसे हटाना ही एकमात्र उपाय है। ये सुनकर मेरी दुनिया जैसे बिखर गई। मैं अभी बहुत छोटी थी। मैं एक सेलो वादक थी। मैं अपनी बांह कैसे खो सकती थी? जब मैं पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी एलियस अचानक मेरे पास आया। उसने बताया कि जलपरी मेरी मदद करना चाहती है। वह मुझे उठाकर सीधे उस तालाब तक ले गया। पानी में उतरते ही जलपरी तेजी से मेरी तरफ आ गई। उसने मेरी चोट को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए दया साफ दिखाई दे रही थी। फिर वह मेरे चारों ओर तैरने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। सुनहरी रोशनी की किरणें मेरे शरीर को घेरने लगी। कुछ ही देर में मेरी बांह पूरी तरह ठीक हो गई। अब मुझे यकीन हो गया कि जलपरी के पास सचमुच अद्भुत शक्तियां थी। मैंने सोचा कि राजा उसे लोगों की मदद के लिए यहाँ लाया है। इसी वजह से मैं राजा की बहुत इज्जत करती थी। लेकिन एक दिन राजा ने बताया कि उसके इरादे कुछ और हैं। उस समय मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन राजा ने मुझे अपने पास बुलाया। उसने मुझे एक लॉकेट दिया। उसके अंदर एक महिला की तस्वीर थी। वह मेरी माँ थी और राजा मेरा पिता। अपनी असली पहचान जानने की खुशी मुझे मिल भी नहीं पाई थी कि राजा ने एक और बात कह दी। उसने फैसला किया था कि मेरी शादी राजनीतिक समझौते के लिए कर दी जाएगी ताकि राज्य की आर्थिक परेशानियां दूर हो सकें। यह बात मेरे लिए बेहद दर्दनाक थी। जिस व्यक्ति ने मुझे कभी बेटी की तरह नहीं अपनाया, वह अचानक मुझसे बलिदान मांग रहा था। मैंने हमेशा माता पिता पाने की दुआ की थी, लेकिन उस दिन पहली बार लगा कि काश मैंने ऐसी दुआ कभी न मांगी होती। टूटा हुआ दिल लेकर मैं जलपरी से मिलने पहुंची, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, अजीब यादें मेरे दिमाग में आने लगी। मैंने देखा कि उसे जबरदस्ती समुद्र से पकड़कर लाया गया था। उसका परिवार आज भी उसकी राह देख रहा था। उसका साथी और उसका बच्चा उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ वह भी मेरी तरह कैद थी। मैंने तय कर लिया कि मैं उसे हर हाल में आजाद कराऊंगी।